बोलिए। बात करो, मंगल सिंह बात करो, 3 लोग आगे बात अरे करो। फालतू बात कर रहे हो यार। दादा आप भी बात कर लो। हमारे मालिक समझता है भाई बात कर रहे हैं। नहीं फट करने की बात। नवंबर में घर में शहनाई बजनी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार का सबसे बड़ा सहारा हमेशा के लिए बुझ गया। सोनीपत की बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले 23 वर्षीय सौरभ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अचरौली गांव का रहने वाला था और पिछले करीब 1.5 साल से सोनीपत में नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परिजनों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सौरभ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने फोन पर बताया था कि तेज गर्मी और उमस के कारण उसे काफी परेशानी हो रही है। वहीं उसके साथ रहने वाले कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी की ओर से रहने के लिए दिए गए कमरे में न तो कूलर था और न ही पंखे की उचित व्यवस्था, जिससे भीषण गर्मी में रहना बेहद मुश्किल हो गया था। बताया जा रहा है कि रात को खाना खाने के बाद सौरभ अपने कमरे में सो गया, लेकिन सुबह काफी देर तक भी जब वह नहीं उठा तो साथियों ने उसे तुरंत गन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया। सौरभ परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके 2 छोटे भाई और 1 बहन है। पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। परिजनों ने उसकी शादी इसी साल नवंबर में तय कर रखी थी और रिश्ता भी पक्का हो चुका था। सौरभ का सपना था कि अपनी शादी के बाद वह अपनी बहन की शादी भी अच्छे से कराए, लेकिन उससे पहले ही यह दुखद हादसा हो गया और परिवार की सारी खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सौरभ की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। वहीं परिजनों और साथियों की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।